हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी जो अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की एग्जाम होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टॉपिक के एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। बेंजोडाइजेपाइन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन लीड्स टू सेडेशन, वोमिटिंग, नॉशिया, नन ऑफ द अबव। बेंजोडाइजेपाइन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन लीड्स टू, तो इनमें से कौन सी होती है बेंजोडाइजेपाइन की एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो ये हो जाएगा सेडेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजोडाइजेपाइन्स कॉजेस सेडेशन एंड एंटीडोट यूज्ड इन बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेनिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The adverse reaction associated with alpha-2 agonist administered by inhalation or nebulization in the management of asthma does not include peripheral vasodilation, hypertension, tachycardia, fine tremor. The adverse reaction associated with alpha-2 agonist administered by inhalation or nebulization in the management of asthma does not include. तो इनमें से कौन सी alpha-2 agonist की adverse reaction नहीं है? तो ये हो जाएगी हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्फा-2 एगोनिस्ट डज नॉट कॉज हाइपरटेंशन। बाकी फाइन ट्रीमर, टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ये सभी कॉज कराते हैं अल्फा-2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कॉज्ड बाय थायोरिडाजिन? टार्डिव डिस्काइनेशिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय थायोरिडाजिन, तो थायरोइडाजिन कॉज कराता है टार्डिव डिस्काइनेशिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऑल्सो। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। एंड ये थायरोइडाजिन होता है फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड थायरोइडाजिन बिलोंग्स टू फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस एंड सिजोप्रेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द ड्रग्स विद देयर एडवर्स इफेक्ट्स। साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लाटिन, इन सब के एडवर्स इफेक्ट्स आपको मैच करने हैं। तो ये सभी है एंटी कैंसर ड्रग। इनमें से साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है एक्यूट हेमोरेज, सिस्टाइटिस। देन डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी। देन ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। तो फर्स्ट का आर इनमें से एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है एक्यूट हेमोरेज, सिस्टाइटिस। डॉक्सोरूबिसिन कॉज कराता है कार्डियोमायोपैथी। ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, तो इनमें से कौन कॉज कराता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम? तो ये भी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। देन पेनिसिलिन्स का साइड इफेक्ट होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। टेट्रासाइक्लिन्स कॉज कराते हैं टीथ एबनॉर्मेलिटीज and Fanconi syndrome is also caused by tetracyclines. Fanconi syndrome is caused by degraded and outdated tetracyclines. ठीक है, next question. Hepatotoxicity is the adverse drug reaction of pyrazinamide, isoniazid, rifampicin, all of the above. तो किसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी? तो ये सभी ड्रग्स कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन ये सभी कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ये सभी है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग। इनमें से आइसोनियाजाइड कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आइसोनियाजाइड आईएनएच कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 को टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये रिफाम्पिसिन कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Adverse effect of cerevastatin is higher risk of rhabdomyolysis, anaphylaxis, hepatic disorder, hemolytic anemia। तो इनमें से कौन सा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन? तो ये सेरिवास्टैटिन आता है स्टैटिन्स में, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आता है सेरिवास्टैटिन एंड इनका साइड इफेक्ट होता है रैप्डोमाइलोसिस, हाइयर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, डैप्सोन। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, आइसोनियाजाइड कॉज कराता है न्यूरोपैथी। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। एंड पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 इज गिवन विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है। देन ये इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, क्लोरामफेनिकॉल, थैलिडोमाइड, मॉर्फिन। तो इनमें से कौन कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमेलिया। टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, इसमें सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये कॉज कराता है थैलिडोमाइड। देन मॉर्फिन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्ट्रॉप सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय मॉर्फिन। स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, रेगुलेटरी अथॉरिटी। एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एडीआर को रिपोर्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एडीआर को रिपोर्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, सल्फोनिलयूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हेडेंटोइन एंटीकन्वल्सेंट, डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ। तो इनमें से किसके साथ सल्फोनामाइड्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विद डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। ये सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिशन। ये होते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, मिनॉक्सिडिल, रिफाम्पिसिन। इनमें से कौन कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस? तो हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय मिनॉक्सिडिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, iatrogenic diseases means food induced diseases, drug induced diseases, both, none of the above। तो iatrogenic diseases होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस आर iatrogenic diseases। एंड एक होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, ये होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू रिड्यूस द डोज, टू विथहोल्ड एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, टू रीइंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली। द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू विथहोल्ड एंड अवॉइड इन फ्यूचर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये वैनकोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है। देन डॉक्सीसाइक्लिन कॉज कराता है इसोफेगियल अल्सरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a significant adverse action of doxorubicin is a potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity, hematuria, sedation, fluid retention। a significant adverse action of doxorubicin। तो ये डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन ये होते हैं एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन। एंड ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity is caused by doxorubicin। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन, मॉर्फिन, क्लोरामफेनिकॉल। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है रेस सिंड्रोम? तो रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम।
देने एसिटामाइनोफेन का एडवर्स इफेक्ट होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी। देने मॉर्फिन कॉज कराता है स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। एंड क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, adverse effects of one of the drugs include amenorrhea, bone marrow depression, gastrointestinal distress and hemorrhagic distress. Identify cyclizine, pyroxicam, cyclophosphamide, cimetidine। इनमें से किसका एडवर्स इफेक्ट होता है एमनोरिया, बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड हेमोरेजिक डिस्ट्रेस? तो इन सभी को कॉज कराता है साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, देन हिमोरेजिक डिस्ट्रेस, बोन मैरो डिप्रेशन एंड एमनोरिया, ठीक है। एंड ये साइक्लोफॉस्फामाइड होता है एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के, ठीक है। देन सिमेटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय सिमेटिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the choice of route of administration plays an important role in the action of directly acting cholinomimetic. Adverse effect of choline esters that may be avoided by selection of an appropriate route administration is bradycardia, hypotension, delirium, sweating. Route of administration important role play करता है in action of directly acting cholinomimetic एंड इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट अवॉइड किया जा सकता है बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन में बी अवॉइडेड बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन पॉइंट प्यूपिल इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? मॉर्फिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन। पिन पॉइंट प्यूपिल इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? तो इनमें से कौन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा पिन पॉइंट प्यूपिल देन स्ट्रॉप सिंड्रोम आर कॉज्ड बाय मॉर्फिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉर्फिन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल। देन ये डॉक्सीसाइक्लिन कॉज कराता है इसोफेगियल अल्सरेशन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।